हेलो। आवाज़ जा रहा है आप सभी तक? यस सर, यस गुड मॉर्निंग सर। सर। गुड यस मॉर्निंग, सर। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। यस सर। चलिए, गुड मॉर्निंग सर। क्लास शुरू किया जाए आज का ना। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हम लोग कल यस पढ़े सर। थे। कल हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट पढ़े थे। जी सर। जी। चलिए, तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं और आज का क्लास जो है हम शुरू करते हैं। देखिए, आज जो है हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज शुरू करने वाले हैं। आज से हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे। देखिए, अल्फ़ाबेट में जो है हम लोग को 4 चैप्टर पढ़ना है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट में हम लोग 4 चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सीरीज देखेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स भी हम लोग को पढ़ना है, रैंकिंग भी पढ़ना है और फिर इसमें हम लोग को कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ना है। ठीक है, तो 4 चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आवाज़ सभी तक जा रहा है क्लियर? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। तो इसमें बाबू हम लोग 4 चैप्टर पढ़ेंगे, सीरीज, फिल इन दी ब्लैंक्स, रैंकिंग और कोडिंग डिकोडिंग। तो देखिए, चारों चैप्टर को पढ़ने से पहले जो है हम लोगों को कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए। गुड मॉर्निंग इसमें हम लोग, सर। क्या कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? गुड मॉर्निंग सर। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हम लोग इस अल्फ़ाबेट चैप्टर को शुरू करते हैं। और देखिए, हम लोग को जो इसमें 4 चैप्टर पढ़ना है, तो 4 चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और वो बेसिक नॉलेज जो है हम लोग को यहाँ पे देखना है प्लेस वैल्यू और अपोजिट पेयर, यानी कि कौन सा लेटर जो है वह कितने नंबर पर आता है। ठीक है, और उसके अपोजिट में कौन सा लेटर होता है यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सबसे पहले इसी को देख लेते हैं कि हमारा जो है प्लेस वैल्यू कैसे याद करेंगे और अपोजिट पेयर कैसे याद करेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग अल्फ़ाबेट का चैप्टर पढ़ेंगे, रैंकिंग। ठीक है, आज हम लोग इसमें रैंकिंग पढ़ने वाले हैं, रैंकिंग का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू और अपोजिट पेयर को देख लेते हैं। देखिए, प्लेस वैल्यू हम लोग सबसे पहले याद करेंगे। तो जैसा कि आप लोग इजोटी वगैरह याद किए होंगे, तो उस प्रकार से भी जो है आप लोग इसको बना सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। और आज जो है हम आपको दूसरे तरह से याद करने के लिए बताएंगे। चलिए, ध्यान दे रहे सभी लोग? आवाज़ पहुंच रही यस है सभी सर। तक? यस सर। यस सर। चलिए, देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे बाबू इसको। सबसे पहले तो देखिए, यस सर। ए बी सी डी और ई, ये तो 5 लेटर ऐसा है जिसके बारे में सबको पता है कि ये जो है पहले नंबर पर, बी दूसरे नंबर पर, सी तीसरे नंबर पर, डी चौथे नंबर पर और ई पांचवें नंबर पर आता है। ये तो हर किसी को पता है। उसके यस बाद सर। बात करें अंतिम से, तो देखिए वाई और जेड। ठीक है, वाई और जेड हर किसी को पता है कि जेड जब 26 नंबर पर है तो वाई जो है ये 25 नंबर पर होगा। बाकी जो बीच का जो अल्फ़ाबेट है, ठीक है, बीच का जो लेटर है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा याद कर लेते हैं इसको। तो देखिए, एक से हम लोग को याद रखना है फिक्स। ठीक है, एक से हम लोग याद रखेंगे फिक्स और फिर इस फिक्स से बन जाएगा सिक्स। इसको इस प्रकार याद रखिएगा कि एक से बन जाएगा फिक्स और फिर फिक्स से हमारा बन जाएगा सिक्स। देखिए, यहाँ सिक्स। पर जो आप जी देख रहे हैं, इस जी में जो है यहाँ पर आपको 7 जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप याद रख जी। सकते हैं कि जी जो है वो 7वें नंबर पर आता है। या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, ग्रुप ऑफ 7, इस प्रकार से भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो जी जो है ये 7वें नंबर पर हो गया। एज की बात करें तो देखिए, 8 को जब हम लोग डिजिटल क्लॉक में देखते हैं, डिजिटल घड़ी में, तो 8 को जो है कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो एज से जो है हमारा 8 इस प्रकार से बन जाएगा। एज से 8 याद हो गया। आई से कैसे याद रखेंगे? तो आई से याद रखिएगा आई नो। ठीक है, आई आई नो। नो से याद आपको हो जाएगा 9। ठीक है, नो। नो से हम लोग क्या याद रखेंगे? 9 याद नो। रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस जी। सर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बाबू,
यहां से जे और के को हम लोग एक साथ याद रखेंगे। कैसे याद करेंगे कि जम्मू जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में जो है, जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोली चलते रहता है ना। वहां पर अक्सर आतंकवादी आते रहते हैं और वहां पर जो है गोली बंदूक हमेशा चलते रहता है। तो याद रखिएगा कि जम्मू और कश्मीर में जो है 10-11 गोली चलता है। तो जम्मू में चलता है 10 गोली और कश्मीर में चलता है 11 गोली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी का? Yes, sir. चलिए, तो जम्मू, जे और के को हम लोग जम्मू और कश्मीर करके याद कर लिए कि जे से हमारा जम्मू हो गया, जम्मू में 10 गोली, और कश्मीर हो गया के से, तो कश्मीर में 11 गोली। उसके बाद एल को कैसे याद रखेंगे? तो एल से याद रखना है लायन। ठीक है, लायन। लायन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? शेर बोलते हैं, है ना। और जब लायन को हम लोग देखते हैं तो हमारे चेहरा पर कितना बचता है? 12 बचता है, यानी कि हम लोग घबरा जाते हैं। ठीक है, तो एल से आप इसको रिलेट करिएगा लायन से, और लायन को जब देखिएगा तो चेहरा पर बजेगा 12, है ना। तो एम को कैसे याद करेंगे हम लोग? तो एम से हम लोग को याद रखना है मेरा। ठीक है, एम से रिलेट करेंगे मेरा, और मेरा का अपोजिट क्या होगा? तेरा। तो आंसर 13 से बन जाएगा 13। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि आपका एम से बन जाएगा मेरा, और मेरा का अपोजिट हो जाएगा 13। तो 13 से बन जाएगा बाबू 13। तो एम तक तो आप सभी का क्लियर हो जाना चाहिए। एम तक याद हो गया? Yes, sir. जी। बहुत बढ़िया। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए एम के बाद जो है एन। ठीक है, एम को हम लोग कैसे याद करेंगे? तो देखिए एम के बाद जो है एन आता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एम जो है, यह एम आता है 13 नंबर पर, तो एम के बाद एन आएगा, तो एन जो है वह एम के बाद जब एन आता है तो 13 के बाद 14 आएगा। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि एन जो है 14वें नंबर पर होगा। या फिर और भी इसको तरीका है याद करने का। कैसे आप याद रखेंगे? कि देखिए मैन, मैन मतलब क्या होता है? आदमी होता है। तो एम हो गया आपको 13 नंबर पर, ए हो गया 1 नंबर पर, तो 13 और 1 दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा? 14 होगा। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं कि एन जो है वो 14 नंबर पर होगा। या फिर इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं कि एम 13 है और एम के बाद एन आता है, तो 13 के बाद 14 आएगा, तो 14 जो है, यानी कि एन जो है वह 14 नंबर पर आएगा। अब हम लोग याद करते हैं ओ, आर और एस। इस ओ, आर और एस को हम लोग एक साथ याद करेंगे। कैसे याद रखेंगे? देखिए, तो हम लोग को जानना क्या है कि 15 से 19 साल का बच्चा, ठीक है, 15 से 19 साल का बच्चा जो है वह ओ, आर, एस का घोल पीता है। किसका घोल पीता है? तो ओ, आर, एस का घोल पीता है। कितना साल का बच्चा? 15 से 19 साल का बच्चा ओ, आर, एस का घोल पीता है। देखिए, आपको रिलेट करना है कि सबसे पहले ओ है और यहाँ पे सबसे पहले 15 है, तो ओ कितने नंबर पर होगा? 15 नंबर पर होगा। एस जो है वो सबसे अंत में है और 19 भी सबसे अंत में है, तो एस कितने नंबर पर होगा? 19 नंबर पर होगा। और एस के जस्ट पहले आर आता है, तो 19 के जस्ट पहले भी आएगा, 18 आएगा, है ना। तो हमारा आर जो है वो कितने नंबर पर हो जाएगा? 18 नंबर पर हो जाएगा। 18. तो ओ, आर, एस को आप कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि ओ, आर, एस का घोल जो है वो 15 से 19 साल का बच्चा पीता है। तो ओ जो है ये आप रिलेट करिएगा 15 से, और एस जो है ये सबसे अंतिम है, और यहाँ पर आप अंतिम में देख रहे हैं 19, तो एस जो है 19वें नंबर पर हो गया। और एस के पहले आर आएगा और 19 के पहले 18 आता है ना। तो आर जो है यह 18 नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद बच गया था बाबू बीच में पी और क्यू। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि पी और क्यू को कैसे याद रखेंगे, है ना। तो पी से यहाँ पर बन जाएगा प्रिंस। ठीक है, पी से यहाँ पर बन जाएगा प्रिंस, और क्यू से यहाँ पर बन जाएगा क्वीन। ठीक है, प्रिंस मतलब होता है राजकुमार, आप सभी को पता है, और क्वीन मतलब होता है राजकुमारी, ये भी आप सभी को पता है। तो आपको याद रखना है कि प्रिंस जो था वह 16 साल का था, और क्वीन जो थी वो 17 साल की थी, है ना।
अक्सर राजा का उम्र जो है वो ज़्यादा होता है और रानी का उम्र जो है वो कम होता है, लेकिन ये रीजनिंग है और यहाँ पर हम लोग इसको रिलेट करके याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इसको विपरीत मतलब याद रखना है कि प्रिंस जो है वो राजा जो है वो कम उम्र का है, यानी कि 16 साल का है, और क्वीन जो है ये 17 साल की है। यहाँ तक क्लियर हो चुका आप सभी को? Yes, sir. यहाँ तक याद हो गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बाबू। Yes, sir. अब आगे हम लोग यहाँ से देखेंगे टी का, ठीक है? तो टी से आप लोग मैच देखे होंगे, टी20 मैच का नाम सुना है ना आप लोग? टी20 मैच देखते हैं तो टी को याद रखना है, जी। मैच करना है टी20, यानी कि टी जो है वो किसमें नंबर पर आएगा? 20 नंबर पर आएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पर है यू, जी। ठीक है? यहाँ पर यू जो है, यू को आप इस प्रकार से डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि यू जो है, टी जो है या 20 नंबर पर आता है तो टी के बाद यू जो है वह, टी के बाद यू आता है तो 20 के बाद 21 आएगा तो यू जो है वह 21 नंबर पर आएगा। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। भी से जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो रेखा आपको दिखाई दे रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे भी लिखते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर दो रेखा है, एक रेखा आपका ये हो गया और दूसरा रेखा आपका यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ पर दो रेखा खींचा जाता है तो सरल रेखा, तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि दो रेखा है तो 2 और 2 मिलकर हो जाता है 22। तो इस प्रकार से जो है आप इसको भी को याद रख सकते हैं। इसमें 2 रेखा है तो 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? तो 22 हो जाएगा। अब डब्लू की बात है, क्या बोल रहे हैं? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं डब्लू को, कि डब्लू को कैसे याद करेंगे। तो देखिए डब्लू से हम लोग को याद रखना है बाबू वर्क, ठीक है? डब्लू से हम लोग याद रखेंगे वर्क। तो वर्क जो है वह एक दिन में होता है 24 घंटा, और 24 घंटा में अगर आप 24 घंटा काम करेंगे तो बताइए क्या हाल होगा? पीएमसीएच में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 24 घंटा में 24 घंटा कोई भी काम नहीं कर सकता है ना? पूरे दिन और पूरे रात मिला करके 24 घंटा होता है, तो पूरे दिन रात में कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। तो किया गया कि इसको एक दिन माइनस कर दिया गया। तो वर्क जो है वो अब कितने दिन होगा, कितने घंटा होगा? तो 23 घंटा होगा। तो डब्लू को आप लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि डब्लू जो है वो कितने नंबर पर आएगा? तो डब्लू 23 नंबर पर आएगा, ठीक है? उसके बाद आपका हो गया बाबू एक्स। तो देखिए एक्स जो है ये खतरा का निशानी, जहां पर खतरा होता है उस प्रकार से रेड कलर का इस प्रकार से एक्स लिखा हुआ होता है। तो खतरा है कि दिन में 24 घंटा होता है और 24 घंटा में 24 घंटा हम लोग काम नहीं कर सकते हैं या खतरा है। तो इस प्रकार से आप एक्स को जो है 24 से रिलेट करके इस प्रकार से कुछ जो है आप याद कर सकते हैं। और वाई और जेड तो आपको याद है ही। चलिए आइए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से सभी को। तो एफ से बाबू आपका बन गया फिक्स, और फिक्स से याद रखना है 6। जी से आपका हो जाएगा ग्रुप ऑफ 7, या फिर जी में जो है यहाँ पर आप 7 देख रहे हैं तो इस 7 से इसको याद रख सकते हैं। एच जो है यहाँ पर अगर ऊपर और नीचे 8 को डिजिटल घड़ी में आप देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको 8 दिखाई देता है, तो एच से जो है आप 8 को रिलेट कर सकते हैं। आई से आपको याद रखना है आई नो, ठीक है? और इस 9 से बाबू बन जाएगा यहाँ पर 9। जे और के को हम लोग कैसे याद किए? जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू में 10 गोली और कश्मीर में 11 गोली चलता है। एल को हम लोग रिलेट किए लायन से, लायन का हिंदी शेर होता है, और लायन को देखने से हमारे चेहरा पर 12 बजता है, यानी कि हमारा चेहरा जो है वो घबरा जाता है। तो एल को रिलेट करना है इस प्रकार 12 से। उसके बाद एम को कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर एम से बन जाएगा मेरा, और मेरा का अपोजिट हो जाएगा उल्टा 13, तो 13 से बन जाएगा बाबू यहाँ पर 13। तो इस प्रकार से आप एम को याद कर सकते हैं। अब बात रह गया एन का, तो एम के बाद एन आता है और 13 के बाद 14 आता है। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, है ना? उसके बाद हम लोग ओ आर एस को एक साथ याद कैसे किए कि 15 से 19 साल का जो बच्चा है वह ओ आर एस का गोल पीता है। ओ पहले आता है तो 15 भी पहले आता है, तो ओ को रिलेट कर दिया हम लोग 15 से, और एस जो है वो लास्ट में आता है, 19 जो है ये लास्ट में आता है, तो एस को हम लोग रिलेट कर दिए 19 से, ठीक है? और एस के जस्ट पहले आर आएगा, तो 19 के जस्ट पहले 18 आता है, तो आर जो है हमारा 18 नंबर पर हो गया। पी और क्यू को हम लोग कैसे याद किए? प्रिंस और क्वीन, है ना? तो प्रिंस जो है वो 16 साल
उसके बाद जो है टी को हम लोग कैसे याद किए, तो टी से आपका मैच का नाम याद रहेगा T20, है ना। तो टी जो है 20वें नंबर पर हो Yes, गया। sir. यू को हम लोग कैसे Yes, याद किए sir. कि टी के बाद यू आएगा और Yes, 20 sir. के बाद 21 आएगा, तो यू जो है वो हमारा 21 नंबर पर हो गया। उसी प्रकार से भी जो है इसमें दो देखे, इसमें दो रेखा खींचा गया है, तो दो सब हम लोग होना दो बार लिख चाहिए। दिए, तो ये 22 हो गया। उसके बाद 23 जो है डब्लू को हम लोग कैसे रिलेट किए कि डब्लू से वर्क, और वर्क जो है 24 घंटा नहीं होगा, 24 आवर नहीं हो सकता है, तो 1 घंटा कम कर दिया, यानी कि 23 आवर कर दिया गया, तो 23 घंटा काम हो सकता है। एक्स को हम लोग याद किए खतरा के निशान के तरफ से, है ना, ये खतरा का निशान है। और दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, यानी एक्स को जो है हम लोग रिलेट किए किससे, 24 से। तो इस प्रकार से जो है हम लोग प्लेस वैल्यू को याद करने का कोशिश किए, और प्लेस वैल्यू को हम लोग याद किए। तो ये बताइए प्लेस वैल्यू अभी तक आप लोग को याद हो पाया कि नहीं। हो गया हो सर। गया हो गया सर। देखिए हो याद गया हो गया आप सर। सभी को। याद हो गया। यस हो सर। गया चलिए बाबू सर। यस सर। याद कर रहे हैं अपोजिट पेयर को, चलिए बहुत बढ़िया बात है, आप लोग को याद हो गया। और एक बार आप क्या कीजिएगा कि जब आपका क्लास एंड होगा उसके बाद भी एक बार आप अपने से प्रयास कीजिएगा, थोड़ा बहुत जो कमी रह गया है वो एकदम पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। आइए अब हम लोग जो है अपोजिट पेयर को देखते हैं, अपोजिट पेयर को कैसे हम लोग याद करेंगे। तो देखिए अपोजिट पेयर में यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, यहाँ पर जो है बाबू ए का अपोजिट सर पेयर, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, सर हाँ बोलिए। सर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ हाँ बाबू, क्लासरूम जो है ना, स्क्रीन पे क्लासरूम में कैसे आपको दिखाएगा। सबका पीडीएफ मिल जाएगा, जो जो चीज़ यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है सभी का पीडीएफ आपको क्लासरूम में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और कल आप लोग का टेस्ट सर भी होने वाला है, सिर्फ आप सभी को पता है। सर सिर्फ अजीत सर का आता है। सर सिर्फ अजीत सर का आता है। क्या सर सिर्फ अजीत सर का आता है क्लासरूम में। क्लासरूम में रीजनिंग का भी जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, रीजनिंग का भी इस पर जाएगा। आइए हम लोग अपोजिट पेयर को देख ले, इसको कैसे याद करेंगे। तो देखिए ए का अपोजिट पेयर क्या होता है, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का डब्ल्यू, एच का वी, आई का एच, आई का जे, के का पी, है ना। उसके बाद एल का ओ होता है और एम का एन होता है। तो ऐसे में हम लोग देख लेंगे कि इसका अपोजिट पेयर कौन सा होता है, लेकिन हम लोग इसको याद कैसे करेंगे। देखिए बाबू इसको हम लोग एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसके अपोजिट पेयर को हम लोग याद करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे याद करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक आपको कहानी छोटी सी जो है, आपको लेटर यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो इसको कैसे याद करेंगे देखिए ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको याद करेंगे कि अजीज नाम का एक लड़का था, उसको पसंद था क्रैक्स और ड्यू, ठीक है, ईवीएस का एग्जाम देता है और एग्जाम लगता है उसको फालतू। एग्जाम उसको फालतू क्यों लगता है, क्योंकि वो अपने आप को समझता है ग्रेट, है ना, और वो ग्रेट अपने आप को इसलिए समझता है क्योंकि वो हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम को पास कर गया था, इसलिए वो अपने आप को जो है ग्रेट समझता है। सर आवाज नहीं, सर आवाज सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज सर नहीं आ रहा है। आवाज नहीं जा रहा है, आवाज नहीं आ रहा सर। यस सर। आने लगा। आ रहा है आवाज ना। अरे आ रहा है सर। यस चलिए सर। अब यस देखिए फिर से बता देते हैं आप लोग को। देखिए 1 मिनट आपको हम फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ पर बाबू आप देख रहे हैं, आपको एक छोटा सा कहानी दिखाई दे रहा है, और इस कहानी के माध्यम से जो है हम लोग याद करेंगे कि किस लेटर का अपोजिट पेयर जो है कौन सा लेटर होता है। तो आइए देखते हैं, इसको याद करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अजीज नाम का एक लड़का था, उसको पसंद, अजीज नाम का जो है एक लड़का था और उसको पसंद था क्रैक्स और ड्यू, ठीक है, वह ईवीएस का एग्जाम देता है और एग्जाम उसको लगता है फालतू। एग्जाम उसको फालतू क्यों लगता है, क्योंकि वो अपने आप को समझता है ग्रेट, है ना, और वो ग्रेट इसलिए समझता है क्योंकि वो हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम को पास कर गया था, इसलिए वो अपने आप को जो है ग्रेट
समझता है। जब वो फेल कर गया तो उसके पेरेंट्स जो हैं उसका शादी करा दिए जंगल क्वीन से, है ना। अब तो फेल कर गया, पेरेंट्स गुस्सा में हो गए, तो उसका शादी करा दिए जंगल क्वीन से। और जब जंगल क्वीन से शादी हुआ तो शादी में जो है वह पहना था कुर्ता पैजामा, देखो तो ऐसे ही है ना। और जब जंगल के क्वीन से उसका शादी हुआ था तो जंगल का राजा जो है वो बारात में तो अबे करेगा, है कि नहीं। और जब लायन जब बारात में आया तो जितने भी मैन यानी कि जितने भी आदमी बाराती गए थे वे सभी भाग गए। और यही एक छोटी सी कहानी था। और इसी छोटा सा कहानी से हम लोग सभी के अपोजिट पेयर को याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बाबू, ए का अपोजिट जो है जेड है, बी का अपोजिट यहाँ पर वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्लू, ई का अपोजिट भी, है ना। तो उसी प्रकार आपका एफ का अपोजिट यू हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से आपके जी का अपोजिट जो है यहाँ पर टी हो जाएगा, एच का अपोजिट जो है एस हो जाएगा, आई का अपोजिट आर हो जाएगा, जे का अपोजिट जो है यहाँ पर क्यू हो जाएगा। उसके बाद जो है के का अपोजिट आपका बाबू पी हो जाएगा, एल का अपोजिट ओ होगा और एम का अपोजिट जो है एन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग किसी भी लेटर के अपोजिट पेयर को फटाफट पूछा जाएगा हमसे, बताइए ई का अपोजिट पेयर क्या होता है। हम लोग हमारे दिमाग में आएगा ईवीएस का एग्जाम हुआ था, है ना। तो ई का अपोजिट पेयर भी हो गया, है ना। के का पूछा जाएगा तो याद आएगा कि अच्छा शादी में तो कुर्ता पैजामा पहना था, तो के का अपोजिट क्या होगा, पी होगा। तो इस प्रकार से हम लोग अपोजिट पेयर को याद कर सकते हैं। और आई होप कि आप लोग भी जो है इस कहानी से पहले भी आप लोगों को कुछ पता होगा और अभी जो आप लोग देखे आप सभी को याद हो चुका होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो क्लास एंड होने के बाद जो है इस कहानी को आप अपने से दोहराने का कोशिश कीजिए, फिर जो है यह कहानी आपको याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा अच्छी तरह से तो आप जो है सभी लेटर के अपोजिट पेयर को आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद बाबू एक याद रखिएगा, लव, ठीक है, एल ओ सर वी ई। इस पैसे देखने लव नहीं से भी जो आ रहा है हम है। लोग को दो लेटर मिलेगा। एल का अपोजिट ओ होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, भी का अपोजिट ई होता है और ई का अपोजिट भी होता है। तो इस लव को भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसमें भी दो लेटर जो है चार लेटर यहाँ पर आप देख रहे हैं और दो लेटर का अपोजिट यहाँ पर दिया गया है, अपोजिट पेयर उसका। तो कुछ इस प्रकार से जो है हम लोग अपोजिट पेयर को याद कर सकते हैं। तो अपोजिट पेयर को आप सभी को याद करवा दिया गया। तो बताइए अब कि अपोजिट पेयर आप सभी को याद हुआ या नहीं। यस हो सर। गया। हो गया सर। यस सर। यस सर। बादल याद याद हो हो गया गया। सभी को। याद हो गया। और जी सर। क्या नहीं लगा है, कैसे देखे। बादल वर्मा जी लिखे हैं कि कल का पीडीएफ नहीं आया है सर। मिल जाएगा बाबू, सभी को पीडीएफ मिल जाएगा, वहीं क्लासरूम में सभी को पीडीएफ मिल जाएगा प्रतिदिन के क्लास का। तो इस ओके प्रकार सर। से जो है हम लोग अभी तक प्लेस वैल्यू को देखे और अपोजिट पेयर को याद किए। तो आपको हम बताए थे स्टार्टिंग में ही कि अल्फाबेट में हम लोग को 3-4 चैप्टर पढ़ना है और जिसमें से आज हम लोग रैंकिंग पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग रैंकिंग को शुरू करते हैं। और देखिए, तो अल्फाबेट रैंकिंग में जो है दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो बाबू प्रश्न आएगा बाएं से दिया गया होगा कि बताइए बाएं से जो है कौन सा लेटर होगा। तो बाएं से जब चलने के लिए कहेगा तो हम लोग चलेंगे ए के तरफ से, यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है आप देख सकते हैं। जब हम लोग को बाएं से चलना होगा तो हम लोग ए के तरफ से चलना शुरू करेंगे। और जब बाबू दाएं से चलने के लिए कहेगा तो हम लोग जेड के तरफ से चलना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नो सर। नो सर। नहीं सर। चलिए देखिए बाबू, नो जब हम लोग सर। को बाएं से नो चलने के लिए कहेगा तो ए से चलेंगे और जब दाएं से चलने के लिए कहेगा तो जेड से चलेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब जैसे बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लेटर लिखा गया है। यहाँ पर देख रहे हैं आप ए बी पी एन ई डी यू सी ए टी आई ओ एन, इस प्रकार से कुछ लेटर लिखा गया है ना। और इस लेटर में जो है अब मान लेते हैं कि यू के पास आप आ गए हैं, आप यू के पास खड़ा हैं और यू के पास खड़ा है और यहाँ से जो है आपको जब लेफ्ट साइड जाने के लिए कहा जाएगा, बाएं तरफ जाने के लिए कहा जाएगा, तो आप बताएंगे कि आप जो सर आप बताए थे कि बाएं से जब चलने के लिए कहा जाएगा तो हम लोग ए से जेड की तरफ चलना शुरू करेंगे। लेकिन बाबू यहाँ पर देखिए,
जब इस ए के पहले कोई लेटर नहीं लिखा गया है, ठीक है, इसलिए जब ए से हम लोग को बाएं चलने के लिए कहेगा तो हम लोग ए से जेड के तरफ चलना शुरू करेंगे। उसी प्रकार से जेड के दाएं कोई लेटर नहीं लिखा गया है, इसलिए जब हम लोग को दाएं से चलने के लिए कहा जाएगा तो हम लोग जेड से चलना शुरू करेंगे। और जैसे ही मान लेते हैं किसी बीच वाले लेटर पर आ गए, जैसे यहाँ पर आप यू को देख रहे हैं, हम लोग यू के पास जब आ गए और यहाँ से जब बाएं जाने के लिए कहेगा तो हम लोग पुनः जो है यहाँ से बाएं दिशा की तरफ यानी कि ए की तरफ चलना शुरू करेंगे। और जब यू से दाएं जाने के लिए कहेगा तो हम लोग यहाँ से जेड की तरफ या फिर आप कह सकते हैं कि CATION इधर हम लोग चलना जो है शुरू करेंगे। तो आप लोग जैसे देखे कि जब बाएं जाने के लिए कहेगा तो ए के तरफ से, दाएं जाने के लिए कहेगा तो जेड के तरफ से, और जब लेटर बीच में आ जाएगा और यहां से जब बाएं जाने के लिए कहेगा तो यदि आपसे पूछा जाए बताइए बाएं कौन है तो आप कहेंगे कि डी है, इसके बाएं कौन है तो ई है, इसके बाएं कौन है तो एन है। अगर पूछा जाए यू के दाएं कौन है तो सी है, सी के दाएं कौन है तो ए है, ए के दाएं कौन है तो टी है। तो इस प्रकार से हम लोग रैंकिंग को जो है एडजस्ट करते हैं, उसका जो है हम लोग एक समीकरण के तौर पर जो है उसको तैयार करते हैं और फिर जो है हम लोग उसके आंसर के पास पहुंचते हैं। तो यहाँ तक को क्लियर हो चुका, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। जी सर। चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग यहाँ से बाबू प्रश्न के तरफ चलते हैं और जो अभी आपको बताया गया इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखिए आगे आपके पास जो है दो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। पहला प्रश्न लिखा गया है कि बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होता है ना। अगर हम लोग बाएं से पांचवा अक्षर निकालने का कोशिश करें, अगर हम साधारण विधि से देखें एकदम नॉर्मल तरीका से, तो कैसे निकालेंगे? लिखेंगे ABCDEF, इस तरह से हम लोग जेड तक लिखेंगे, है ना, XYZ, इस तरह से हम लोग लिखेंगे और बाएं तरफ से जो है पांचवा अक्षर काउंट करेंगे। तो पहला ए मिल गया, दूसरे पर बी, तीसरे पर सी, चौथे पर डी और पांचवे पर ई मिल गया। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सर इसका आंसर तो ई होगा, है ना। तो इस प्रकार से भी हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन बाबू हम लोग इतना देरी करके जो है हम लोग इसका आंसर नहीं निकालेंगे। हम लोग जैसे ही प्रश्न को देखेंगे और फटाफट आंसर देंगे। कैसे देंगे? देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर बाएं से पांचवा अक्षर पूछे या बाएं से कोई भी अक्षर पूछे, कोई भी लेटर पूछे, तो जो अक्षर पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर बाबू पांचवा अक्षर पूछा गया है, तो देखना है कि जो भी अक्षर पूछा जा रहा है अगर बाएं से पूछा जाएगा, है ना, अगर बाएं से पूछा जाएगा तो डायरेक्ट प्लेस वैल्यू देखना है। तो 5 का प्लेस वैल्यू कितना होता है? किसका प्लेस वैल्यू 5 होता है? तो आप कहेंगे कि सर ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, तो हमारा सही आंसर ई होगा। क्लियर हुआ आप लोग को? यस समझ सर। गए? बहुत आसान सा प्रश्न था, बहुत साधारण सा प्रश्न था ये। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए ये तो बहुत साधारण सा प्रश्न था बाबू। डायरेक्ट हम लोग देखे कि पांचवा अक्षर, तो 5 नंबर पर किस लेटर का प्लेस वैल्यू 5 होता है, देखे कि ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, तो डायरेक्ट जो हम लोग फटाफटी लिख दिए, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आप देख रहे हैं, दाएं से पांचवा अक्षर पूछ रहा है, कोई समस्या नहीं है। बाएं से पूछे, दाएं से पूछे, बाएं से पूछेगा डायरेक्ट प्लेस वैल्यू याद रखना है, और जब दाएं से पूछेगा तो हम लोग को बाबू 27 यानी कि 27 में से माइनस कर देना। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर 27 में से ही माइनस क्यों करेंगे? हम 20 में से भी कर सकते हैं, 50 में से भी कर सकते हैं, हम 27 में से ही माइनस क्यों करेंगे? तो देखिए हम आपको बता देते हैं कि 27 में से माइनस क्यों करेंगे। जब अपोजिट पेयर का सम निकालते हैं, ठीक है, अपोजिट पेयर का, है ना, अपोजिट पेयर का जब हम लोग सम करते हैं बाबू, दो अपोजिट पेयर को आपस में जोड़ते हैं, जैसे ई का अपोजिट जो है वह भी होता है, एल का अपोजिट जो है वह ओ होता है। जब दो अपोजिट पेयर का सम करेंगे तो हमेशा 27 आएगा। एल का कितना होता है प्लेस वैल्यू? 12 होता है। ओ का कितना होता है? 15 होता है। आप जोड़ करके देख लीजिए, आप 27 ही आएगा। ई का कितना होता है? 5 होता है।
भी का कितना होता है, ये 22 होता है। 5 और 22 को ऐड करिएगा तो कितना होगा, 27 होगा। जब भी आप अपोजिट पेयर का सम करेंगे तो हमेशा जो है वह सम होने के बाद 27 ही आपको प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग 27 में से जो है इसको माइनस कर देंगे। तो जब दाएं से पूछेगा, दाएं से पांचवा अक्षर पूछा, तो हम लोग 27 में से 5 को माइनस कर दिए, और जब 27 में से 5 को माइनस करें तो कितना आएगा, 22 आएगा। और अब बताइए 22 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे कि सर भी का होता है। तो बाबू यही आपका आंसर है, हमारा आंसर हो जाएगा भी। क्लियर है सभी को। बाएं से आएगा तो डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख देंगे, अगर जी दाएं सर। से पूछेगा तो 27 में से माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो हमको अंक प्राप्त होगा, जो डाटा मिलेगा, उसके प्लेस वैल्यू के अनुसार लिख देंगे। तो ये दोनों प्रश्न क्लियर हो चुका। यस सर। दोनों प्रश्न क्लियर है सभी को। यस सर। यस सर। चलिए, जी सर। तो ये जो है बहुत साधारण सा प्रश्न था बाबू दोनों, ये बहुत साधारण से प्रश्न को अभी तक हम लोग देखे। आइए कुछ और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपको अब प्रश्न दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, दो प्रश्न फिर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक प्रश्न आप देख रहे हैं कि बाएं से 10वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। ध्यान से समझिएगा बाबू, प्रश्न में कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर अंत में आपको ABCD लिख करके और ऐड आपको काउंट करके और आंसर लिखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान देते हैं यहाँ पर तो बहुत आसानी से जो है साधारण तरीका से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले भी बाएं लिखा गया है और बाद में भी बाएं लिखा गया है, दो बार बाएं बाएं लिखा गया है। जब दो बार बाबू बाएं बाएं होगा तो हम लोग आपस में उसको कर देंगे माइनस। जैसे पहले 10वां अक्षर था तो ये 10 हो गया, और उसके बाद जो है ये चौथा अक्षर है तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 4 को। अब 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 6। अब यहाँ से आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आप माइनस क्यों कर दिए यहाँ पर। आइए आपको हम यहाँ बताते हैं कि हम माइनस यहाँ पर क्यों कर दिए हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर ए हो गया, ये आपका BCD है ना, E हो गया, F हो गया, GHIJK, इस प्रकार से जो आपका जेड तक जाएगा। तो देखिए प्रश्न में बोला है बाएं से 10वां अक्षर, तो ए से चलना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सा लेटर मिलेगा हम लोग को, जे मिलेगा, है ना। और इसके बाएं, अब बाबू जे के बाएं चलना है तो आपको हम अभी बताए थे, यूरोपियन एजुकेशन लिखा हुआ था वहां पर यू को डिनोट करके हम आपको बताए थे। तो यहाँ पर देखिए अब जे के बाएं चलना है तो जे से हम लोग किधर चलेंगे, बताइए, आई के तरफ चलेंगे या फिर के तरफ चलेंगे, जल्दी आंसर बताइए। आई की तरफ, आई की तरफ, आई की तरफ, बाबू आई की तरफ, आई की तरफ, आई की तरफ। पांचवा अक्षर काउंट करेंगे, आई की तरफ। तो पहला होगा आई, दूसरा होगा एच, तीसरा होगा जी, चौथा होगा एफ और पांचवा कौन होगा, ई होगा। तो इस प्रकार से जो है, एक मिनट, यहाँ से जो है हम लोग चौथा अक्षर काउंट करना था ना, तो 1 2 3 4, चौथा अक्षर हमारे यहाँ से मिल जाएगा एक। तो आप इस प्रकार से कहेंगे कि सर इसका आंसर तो एफ होगा। बस वही काम किए हैं बाबू हम, जे से एफ के पास आने के लिए। देखिए पहले हम लोग ए से जे के पास गए और फिर जे से जो है हम लोग विपरीत दिशा की तरफ चलना शुरू किए, यानी कि कम होना शुरू किए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस कर दिए हैं। तो 10 में से 4 को जब आप माइनस करिएगा तो 6 आएगा। और देखिए जो भी यहाँ पर बाबू डाटा हमको मिलेगा, यहाँ पर देखना है कि पहला अक्षर क्या लिखा हुआ है। तो पहला अक्षर यहाँ पर लिखा हुआ है बाएं, तो बाएं से छठा अक्षर कैसे निकालेंगे, तो बाएं से छठा अक्षर निकालने के लिए आपको हम पहले बताएं कि डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख देना है। तो 6 किसका प्लेस वैल्यू होता है, एफ का होता है। तो आप कहेंगे कि सर इसका आंसर तो एफ होगा। क्लियर है क्वेश्चन सभी का, सभी का क्लियर है। चलिए अब बाबू हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो देखिए अगला प्रश्न है कि दाएं से 10वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि दाएं और दाएं शब्द का प्रयोग जो है 2 बार किया गया है। पहले प्रश्न में बाएं और बाएं शब्द का प्रयोग 2 बार था और यहाँ पर दाएं और दाएं शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। तो एक ही प्रश्न में जब 2 बार एक ही शब्द का प्रयोग किया जाए तो हम आपको बताएं कि हम इसको माइनस कर लेंगे। तो 10 में से हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे 4 को। तो जब 4 को माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। अब देखिए अब ये 6 जो है वो किसके जैसा काम करेगा, ये वाला जो हम 6 देखे थे ये 6 किसके जैसा काम किया था। तो ये हमारा पहला वर्ड हम लोग देखे थे, पहला शब्द बाएं था, तो बाएं के अनुसार ये 6 काम किया था। तो यहाँ पर जो है बाबू दाएं के अनुसार ये 6 काम करेगा। तो कैसे काम करेगा, दाएं से चौथा अक्षर हम लोग कैसे निकालेंगे आपको बताएं कि 27 में से 6 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। और 21 किसका प्लेस वैल्यू होता है, जल्दी बताइए फटाफट। यू चलिए बहुत बढ़िया जवाब, इसका यू प्लेस वैल्यू होता है, इसका सही आंसर होगा यू। तो बताइए दूसरा प्रश्न समझने में किसी को कोई समस्या है। नो सर। नो किसी को सर। कोई दिक्कत है बाबू दूसरे प्रश्न नो में। सर। नो नहीं सर। सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये 2 प्रश्न आप देखे और इस दोनों प्रश्न में क्या हुआ था, एक ही शब्द का प्रयोग किया गया था, बाएं बाएं दाएं दाएं। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। और ये प्रश्न जो है देखिए कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न में कि यहाँ पर जो है आप प्रश्न में यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बार लिखा हुआ है बाएं, ठीक है, और एक बार लिखा हुआ है दाएं। ठीक है, एक बार लिखा हुआ है कि बाएं से 10वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो बाबू इससे पहले हम लोग क्या देखे कि जब एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार हो तो अंक को आपस में घटा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 2 शब्द दोनों अलग अलग है। तो जब अलग अलग होगा तो दोनों अंक को हम लोग आपस में ऐड कर देंगे। तो 10 में जब हम लोग 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 14 होगा। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जब दोनों अक्षर एक ही था तो आप माइनस किए, हमें पता चल गया कि माइनस कैसे हुआ, लेकिन अब जब अलग अलग है तो प्लस कैसे होगा। तो आइए हम आपको यह भी बता देते हैं कि प्लस कैसे होगा। देखिए यहाँ पर पहले हम ABCD लिख लेते हैं, उसके बाद जो हम आपको बताते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से जो है। देखिए यहाँ पर हमारा GHIJK है ना, उसके बाद हमारा LMNOP और इस प्रकार से जो है Z तक होगा। तो देखिए यहाँ पर बाबू बाएं से 10वां अक्षर कहा तो बाएं से 10वां अक्षर तो J होगा, और इसके दाएं जाने के लिए कहा तो आप बताइए दाएं जाना है। पहले तो हम लोग ए से लेकर के जे तक पहुंचे, अब यहां तक जाने के बाद जो है जे के दाएं जाना है। आप ही बताइए कि दाएं जाना है तो जे से आई के तरफ जाएंगे या फिर जे से के तरफ जाएंगे, जल्दी बताइए। ए से के की तरफ। जे से के की तरफ। जे से के की तरफ। चलिए बहुत बढ़िया जवाब, जे से के तरफ चलेंगे बाबू। तो यहाँ से जे हम से लोग के की चौथे तरफ। अक्षर चौथे अक्षर के पास जाना है, तो और हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे ना, तो इसलिए हम लोग देखिए एक तो हम लोग यहाँ से इतना दूरी तय किए और फिर हम लोग यहाँ से इतनी दूरी तय किए, तो आपस में दूरी ज्यादा हो गया ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो है जोड़ दिए हैं। तो 10 और 4 को जोड़ेंगे तो 14 होगा, और ये 14 किसके जैसा काम करेगा, तो पहले वाले शब्द के जैसा काम करेगा। तो पहला वाला शब्द कैसा है, बाएं लिखा गया है, तो बाएं से 14वां निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। तो 14 किसका प्लेस वैल्यू होता है, जल्दी बताइए। इनका। बहुत बढ़िया, एन का होता है बाबू। तो इसका एन का। आंसर हमारा सही आंसर होगा एन एन। का। चलिए बहुत बढ़िया, इसका एन होगा आंसर, हमारा सही आंसर एन होगा बाबू। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि दाएं से 10वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। पुनः यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 शब्द का प्रयोग किया गया है, एक बार दाएं का प्रयोग किया गया है और एक बार बाएं का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जब 2 शब्द का अलग अलग प्रयोग किया गया है तो फिर यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे। तो
10 में जब 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 होगा। और ये 14 किसके जैसा काम करेगा, दाएं के जैसा काम करेगा, है ना। और दाएं के जैसा जब दाएं से 14वां निकालना होगा तो आपको बताया गया है कैसे निकालेंगे, इसको 27 में से माइनस कर लेंगे 14। तो जब 27 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितना होगा बाबू, जब इसको माइनस करेंगे तो 13 होगा। और 13 किसकी इक्वल होता है, एम के एम होता है। तो हम कहेंगे एम इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर एम होगा एम। ये दोनों प्रश्न क्लियर है सभी का, एम ये दोनों प्रश्न क्लियर हो चुका। जी सर। जी तो सर। जी आज जो सर। है हम लोग बाबू अल्फाबेट चैप्टर को शुरू कर दिए हैं। और आज जो है हम लोग अल्फाबेट में जो चेकिंग का क्वेश्चन आता है, अल्फाबेट को जो है बाएं से दाएं से चेंज करके जो हमसे पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग देखिए कि किस किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में बन सकते हैं और उस प्रश्न को हम लोग कैसे जो है जल्दी जो है बना सकते हैं। तो आज का जो भी क्लास हुआ, आप सभी बताइए कि क्लास में जितना भी पढ़ाई हुआ आप सभी समझ गए अच्छी तरह से, या किसी को कोई समस्या हुई। नो सर समझ गए सर। समझ गए सभी लोग। समझ गए